रिद्धिमा ये लोग आप ही के स्कूल से थे, तो इनका सेम सिचुएशन हुआ था। ये लोग को भी लगा था कि पार्टनरशिप से स्टार्ट होगा, तो ये तो, और हम तो और पहले चालू किए थे, 1 महीना पार्टनरशिप किए थे ये लोग, और उसके बाद बेचारे लोग कंपनी में शिफ्ट किया। बेटर सिचुएशन है आपका, अच्छे तो नहीं है आप। तो एक बार मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्लास दैट यू हैव डन विथ मी was regarding the normal basic journal entries. अच्छा, सेम स्टोरी हैपेंड विद पुअर हेरिटेज, यू नो। हेरिटेज में कंपनी अकाउंट्स हर साल स्टार्ट होता था, इस साल बेचारा लोग पार्टनरशिप कर रहा है, तो वो लोग जो थे गिरीक और ये लोग जो लोग सब लोग उसमें शिफ्ट कर गए पार्टनरशिप बैच में। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपके स्कूल में क्या चलेगा अभी। अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी बैच ही करना है, और अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप ही करना है। सॉरी, सो डे 1 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर रिकॉर्डिंग आप देखे या नहीं देखे, अगर थोड़ा दिन का टाइम दीजिएगा मेरे को, मैं अप्रैल महीने में 3-4 घंटा का एक इशू ऑफ शेयर्स का क्लास लेता हूँ। जो नए बच्चे ज्वाइन करते हैं ना हम लोगों को, कंपनी बैच वाले, उनको तो आपके साथ सेम पेस पे लाना होता है। तो अप्रैल मंथ में मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक्स्ट्रा क्लास दूँ, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूँगा फिर से, एक नई, आप वो गो थ्रू करोगे। नहीं होगा तो मैं आपको अलग से बुलाऊँगा। बट पहली क्लास में अगर आपको याद हो, हमने किए थी 8 एंट्री, मात्र 8 एंट्री, ओनली 8 एंट्रीज। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। हर एंट्री की 2 एंट्री होती हैं, एक रिसीविंग और एक ड्यू। बस एप्लीकेशन में झमेला है वत्सल, जहाँ एप्लीकेशन में पहले रिसीव आप करते हैं, उसके बाद ड्यू करना पड़ता है। पर एक बार जब आपको मिल जाता है, आपको पता है, तो फिर आप अलॉटमेंट के बाद सारी एंट्रीज में ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। फिर नेक्स्ट मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया था प्रीमियम, ये डे 1 में ही था शायद। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आएगा, मतलब मांगते समय, चाहे एप्लीकेशन के साथ हो जो सेकेंड एंट्री है, या अलॉटमेंट के साथ हो जो थर्ड एंट्री है, या फर्स्ट कॉल के साथ जो 5th एंट्री है, या फाइनल कॉल के साथ जो 7th एंट्री है। वो सारी एंट्रीज़ में आप देखिएगा कि कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम क्रेडिट होता है। बैंक के साथ प्रीमियम शब्द नहीं लिखते हम लोग नॉर्मली, पर बैंक की एंट्री में इम्पैक्ट करते हैं 2 और लेजर, कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योर सेकेंड क्लास, वेयर यू हैव डन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस विथ मी, and we discussed how to go about a sum also with calls in arrear, with calls in advance, and I have the recording and I checked the recording. We did I think 2 sums. Right? Varija, the third class was about forfeiture and reissue, which Bhavya finds a little complicated, and it should be. Why? Because forfeiture and reissue are not easy topics to understand. Forfeiture में 2 parts में मैंने divide किया था, if you remember, premium received, premium not received. So if premium is received, I remember somebody saying this in your batch, that if premium is received, it's like a sum without premium. That is a very good analysis, कि अगर प्रीमियम मिल चुका है फॉरफीचर एंट्री में, ऐसा मानो कि प्रीमियम था ही नहीं, इट डिडंट इवन एग्जिस्ट। बट अगर प्रीमियम था और आपको नहीं मिला है, तब आप प्रीमियम को कंसिडर करेंगे और डेबिट करेंगे और कॉल्स इन अरियर में ऐड भी करेंगे। टू गिव यू अ स्मॉल catch up, when we forfeit a share, we debit the share capital, because when we make somebody an owner, we credit capital. So if we remove them from the status of the owner, we would debit them. ये अमाउंट वो होगा जितना आपने उनसे मांगा है। मांगा को यहाँ पर बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब जितना आपने अभी तक अपनी बुक्स में मांगा है। आपने अगर फर्स्ट कॉल मांगा है और फाइनल नहीं मांगा है, और फर्स्ट कॉल के बाद ही जब्त कर दे रहे हो, तो यहाँ फर्स्ट कॉल तक की वैल्यू आएगी, ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। फाइनल मांग कर फॉरफिट कर रहे हो तो ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल चारों आ जाता है। प्रीमियम डेबिट एकमात्र सिर्फ तब होगा अगर प्रीमियम मिला नहीं है। ओनली द प्रीमियम नॉट रिसीव। प्रीमियम मिल गया तो मेरे दोस्तों को याद रखना, भाई मिल गया ना, गेन हो गया, चुप बैठ। शेयर फॉर फीचर मतलब इम्पैक्ट ही नहीं होगा फॉर फीचर में अगर प्रीमियम रिसीव्ड है, पर हाँ प्रीमियम अगर नॉट रिसीव्ड है तो डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर फॉर फीचर, the amount of money that you have received in total or only towards capital? Only towards capital। प्रीमियम मिला तो भाई भूल जाओ, इनकम है सर इन अ वे कंपनी का,
पर इनकम पीएल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिकॉज ये ओनर से इनकम आया है, ओनर का पैसा जब्त किए हैं आप, तो ये एक टाइप का रिजर्व ही है, एक टाइप का गेन है जो कैपिटल में ऐड हो जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर इज एडेड टू शेयर कैपिटल। आप बैलेंस शीट का क्लास करेंगे मेरे साथ, मे बी मैं आज ही करा दूँ, क्योंकि स्कूल में मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में जब स्टार्ट होता है ना इशू ऑफ शेयर, तो बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है। एलएसए में बैलेंस शीट से स्टार्ट हुआ। हाँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, जनरली उसी से स्टार्ट कराना चाहिए। मेरा भी गलती ये है कि मैं नहीं कराता हूँ, पर मेरे को लगता है कि वो ईजियर पार्ट है, और वो सच बोले मेरा ऑनेस्ट वो आता नहीं है। आता इशू ऑफ शेयर का 8 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूरा जर्नल के साथ होता है। बैलेंस शीट जनरली 1-2 मार्क में देता है लोग, छोटा पार्ट है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मैं बस बोल रहा हूँ कि उतना मतलब उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं लास्ट में कराऊंगा वो आपको। तो अगेन कहाँ जाता है वो भी इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। एक तरीके का गेन है, पर गेन तो पीएल में भी जा सकते हैं, पर ये पीएल वाला गेन नहीं है। ये बैलेंस शीट में जो गेन जाते हैं ये वैसा गेन है, इट्स अ कैपिटल रिजर्व, समझ रहे, एक स्पेशल गेन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कॉल्स इन अरियर, जो कुछ भी नहीं मिला, वॉट एवर यू हैवंट रिसीव्ड। सो एक बार एक स्टोरी सजाइए, मतलब आप टीचर हैं, हाँ, हो क्या रहा है, बच्चा को पहले बताओ ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फिर उसको ये बताओ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कभी कभी प्रीमियम हो सकता है, एप्लीकेशन में भी हो सकता है, चाहे ऐप हो अलॉट हो कि फर्स्ट कॉल हो कि फाइनल कॉल हो, प्रीमियम हमेशा याद रखना, इंस्टॉलमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। एप्लीकेशन है अगर तो ऐप टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, मतलब इंस्टॉलमेंट का नाम टू कैपिटल, प्रीमियम क्रेडिट होता है। फिर बच्चा को बताओ चारों में प्रीमियम है, अलॉटमेंट के ऑनवर्ड शायद किसी ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर, किसी ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए, कॉल्स इन एडवांस। मतलब आप टीचर बन रहे हो, समझ रहे हो, आप धीरे धीरे सम को डिफ़िकल्ट कर रहे हो, धीरे धीरे उसमें आप और चीज़ें डाले जा रहे हो कॉम्प्लिकेट करने के लिए। इंडिविजुअली अगर सोचें तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, इंडिविजुअली सोचें अगर कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, जो नहीं मिला एडवांस में मिल गया तो कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है। अब होता क्या है, नेक्स्ट जो बड़ा आइटम आता है वो है फॉर फीचर, जो हम लोग बात किए लास्ट क्लास, बट आई विल ट्राई टू गिव यू एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस। सो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने फॉर फीचर जब्त कर लिया शेयर, तो जब हम जब्त करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आप मत री इशू करो, ऑप्शन नंबर 2 आप री इशू करो, क्योंकि आपके शेयर तो थे, यू जस्ट सेड कि आज से यू सीज टू बी अ शेयर होल्डर, वो फिजिकल शेयर्स तो आपके पास अब भी हैं, so you can give those share to someone else, that is called reissuing of a share. Now reissue can be at par, premium or discount. बोलिए सर। अगर जैसे वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है और सपोज कोई शेयर होल्डर 10% से ज़्यादा होल्ड करता है, अब उसका हम सारा शेयर सीज कर दिया, तो उसका कब करेगा योग, अगर वो पे नहीं किया, कौन सा, कुछ भी, अगर सपोज बस एप्लीकेशन पे किया उसके बाद कुछ भी नहीं, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन से में अप्लाई करता है, एप्लीकेशन वाला, खत्म बात। काउंट होगा ना। See, I think you must remember that this minimum subscription is for people or companies who cannot get start of certificate of commencement. युग का क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है, बोला देखिए भैया 90% आया था, 1 लाख शेयर इशू किए थे, 90,000 आया था, उसमें से सुहानी के पास 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन के बाद पैसा नहीं दी, आप उसका जब्त कर लिए पैसा, आपका तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन खाली एप्लीकेशन के लिए होता है, एक बार एप्लीकेशन आ गया उसके बाद अगर कोई डिफॉल्ट करता है 90 का 90 जब्त कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट कि आपको यू हैव टू रिसीव 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल इज ओनली फॉर एप्लीकेशन, नॉट फॉर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो एक बार एप्लीकेशन आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया, आप तो काम चालू कर दिए, उसके बाद अगर आप जब्त करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। तो जब्त किए री इशू करना है, पार पे री इशू किए तो बैंक टू शेयर कैपिटल 10 रुपया 10 रुपया, प्रीमियम पे री इशू किए तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। बच्चा बहस करता है, अगर आप रिकॉर्डिंग चेक करें, बोलता है कि भैया आप ही तो बोले थे बैंक और शेयर कैपिटल एक एंट्री में नहीं आता है, बस री इशू में आता है, एक ही एंट्री में आता है। सिर्फ री इशू के समय आप ये ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का गंदगी नहीं करते, ड्यू रिसीव नहीं करते, डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं। डिस्काउंट पे करें तो बैंक SF टू शेयर कैपिटल, SF डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट SF को रिप्लेस कर देता है,
तो दैट इज शेयर फॉर फीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज SF to CR। अब उस पर हमको वारिजा का एक टेक्स्ट आया था कि भैया 400 शेयर जब्त हुआ, उसमें से 100 री इशू हुआ, जो SF to CR जाएगा वो 400 शेयर का गेन जाएगा कि 100 शेयर का जाएगा? 100 शेयर का जाएगा। इट इज़ द गेन ऑन री इशूड शेयर्स विथ कंपेयर टू फॉर फीचर। गेन किसका है? री इशूड शेयर। पर गेन है किस चीज़ का? फॉर फीचर का। री इशू नंबर ऑफ शेयर्स पे फॉर फीचर का गेन, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट विद SF to CR। कोई हालत में मत समझिएगा कि आपका इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीटेड है। ये आप अभी अपना आज अगर आप ये वाले पार्ट्स ठीक समझे हैं ना, आज आपका फाउंडेशन ले हो गया है। टफेस्ट टू टफेस्ट हम आप बना पाएंगे अगर आप इन एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस रखें। 3 एंट्री लास्ट की जो हैं उसके लिए जो बच्चे अभी रिसेंटली शिफ्ट किए हैं पर कंपनी बैच में, मैं सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास देने का सोच रहा हूँ। इफ़ यू गाइज थिंक दैट यू वुड नीड हेल्प, आप सैटरडे को आ जाना, ठीक है? क्या करें, कल ही तो है, तो कंपनी अकाउंट्स हम लिख देंगे, उसमें फॉर फीचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वापस से कराएंगे। विल रीडू इट अकॉर्डिंगली, है ना? हम लिंक नहीं भेजे हैं क्या? वो भेजे तो है। सो ये हमारा सिचुएशन रहेगा अभी तक का। अब आज आपको हम एक नया चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रोराटा। बोलिए। 36 का एक होमवर्क था आपका, सेम जो 400 शेयर का बी पार्ट का हुआ निकला। चलिए बना लेते हैं। कि पहले तो बताइए, अगर डाउट्स हैं तो बोलिए, पहले वो सॉल्व करते हैं। 36 का ही दिक्कत आ रहा है सबको, 36 में ही प्रॉब्लम है। तो चलिए बनाते हैं। क्या मेरे शीट से? आपको हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हम आपको फॉरवर्ड कर दिया वापस। चलिए हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं एक बार। हम लोग नहीं किए थे क्लास में 36, 35 किए थे क्या? सौरा 36 हम और आप करेंगे मैम। हाँ, थोड़ा बताइएगा। ग्रुप में भेज दिए, देखो ना। शुरू करें? एक बात नहीं होगा, क्या करना है? अरे इतना क्या प्रेफरेंस है? देना, कोई भी पेन देना जल्दी से। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इंक पेन, बक। चलो बताओ। उफ यार, बोलो। By limited forfeited 400 shares of 100 each issued at a premium of ₹5 per share 5 पर शेयर to be paid at the time of allotment बोल रहा है 400 शेयर इशू किए थे, 100 + 5 था, for non-payment of the first call of ₹20 per share. जब्त कर लिया आप उसको। The second and final call of ₹20 has not yet been called. एक सेकेंड मैम, 20 आप कॉल नहीं किए हैं और 20 वो दिया नहीं है, ठीक है? ये तो कॉल ही नहीं किए आप, 20 वो दिया नहीं है। इसका मतलब 80 तक आप कॉल किए थे, हाँ या ना? आपको मिल कितना गया है फिर? 60 प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मिल गया तो क्या याद रखना है कि भूल जाना है? भूल जाना है। अब इनको जब्त करना है, कोशिश करेंगे सौरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू क्या मांगे आप? कितना है इससे? मांगे 80 हैं बस। 2 शेयर फॉर फीचर में ये कैपिटल के प्रति कितना दिया है मैम? 60 रुपया दिया है। प्रीमियम भूल जाइए, 400 इंटू 60। और ये क्या नहीं दिया है? कॉल इन अरियर 400 इंटू 20। ये फॉर फीचर एंट्री राइट हुआ सबका? जो लोग ट्राई किए थे कि नहीं हो पाया था, देखिए एक बार चेक करिए। जो अटेम्प्ट किए उन्हीं को अच्छा लगेगा, जो पढ़ के नहीं आ रहे हैं अभी भी, अभी आप लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं। मैं भव्य और सुहानी को कुछ नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज उनका तो बैच चेंज हुआ है, पर बाकी बच्चा लोग को मैं कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ, अगर अच्छा करना चाहते हो फर्स्ट टर्म में तो अभी मेहनत करना होगा। वेरी गुड, बोलिए। फिर रीइश्यू हुआ? out of these 200 shares were issued at 75, paid up for 60 per share. ये आपको लैंग्वेज में दिक्कत आया होगा, पता है, और कुछ नहीं है। हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं? आई थिंक गलती हो गया।
एक सेकेंड रुकिए, प्रियांशु को चिरांशु को कुछ डाउट है? ठीक था कि गलत था? क्या गलती हुआ सर? पर आपको तो 60 मिला है, मांगे तो आप 80 हैं, तभी तो आप जब्त कर रहे हैं। मांगे कितना है वो कैपिटल में जाएगा, मिला कितना है वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा, नहीं मिला कितना है वो कॉल्जन एरियर में चला जाएगा। Out of these 100 shares were issued or fully paid up for 110 more shares. तो इफ यू डोंट नो, वेन एवर यू विल गेट सारा फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड, रिमेंबर 2 शेयर कैपिटल फुल वैल्यू से 100 रुपया से होगा। 10 का शेयर है तो 2 शेयर कैपिटल 10 रुपया, अगर 100 रुपये का शेयर है तो 2 शेयर कैपिटल 100 रुपया। भैया फुल्ली कॉल्ड फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है? फुल्ली कॉल्ड का मतलब इसके बाद हम और कुछ नहीं मांगेंगे। फुल्ली पेड का मतलब इसके बाद आप कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके बाद आप और नहीं हम आपको ओनर बना पाएंगे, नहीं आप हमको पैसा दीजिएगा। इसका मतलब हम मैक्सिमम कितना रुपया का मांग चुके हैं अभी? पूरा 100 रुपया। तो 2 शेयर कैपिटल 100 इंटू कितना शेयर? 100 शेयर नहीं सर, 100 का शेयर है। फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है, 10 रुपया प्रीमियम है, और उसको 10 रुपया प्रीमियम आप चार्ज करेंगे अलग से नीचे। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 इंटू 10 रुपया, और बैंक में जाएगा आपका 110 इंटू 100 रुपया। हाँ या ना? लैंग्वेज पकड़ना है। बच्चल राइट हुआ था ये? युग SF to CR बना था, कितना आएगा SF to CR सौरभ आपके हिसाब से पहली बार में? शेयर फॉर फ्यूचर में कितना है? पहली बार में 400 दिस इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 400 बट हाउ मेनी वर री इशूड? 100 सो व्हाट वुड बी द गेन ऑन 100 शेयर्स? 100 इंटू 60, 6000 है ना? इज देयर अ लॉस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एट द टाइम ऑफ री इशूड? फिर से सुनिएगा, आपको कितना रुपया मिला था? ये किए हैं तो आपको 100 रुपया, 100 शेयर पे 60 रुपया मिला था। हाँ या ना? क्या आपने री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट दिया था कि प्रीमियम पे किया था? तो कोई डिस्काउंट नहीं था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100 इंटू 60 नेट आपका गेन है री इशू पे। 60 रुपया मिला था 100 शेयर पे जो री इशू हुए, और जब आपने री इशू किया कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो इसका मतलब टोटल 6000 रुपया। नहीं सर, 2 अलग लोग हैं, एक आदमी थोड़ी ना दिया। क्यों नहीं ले सकता? 2 अलग लोग हैं, 15 रुपया। पहले ये क्लियर है चिरांशु? री इशू क्लियर है? लैंग्वेज में इशू है कि भैया 100 का मालिक बना कि 110 का मालिक बना, बैंक में कितना आया कैसे पता चलेगा? 100 तो शेयर्स पे फेस वैल्यू उसका नहीं है। हाँ 100 जो 10 प्रीमियम है वो क्रेडिट करेगा जी, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बैंक में कितना जाएगा फिर? 110 पे री इशू किए हैं। अब ये वाला एंट्री समझ, इधर जाता क्या है समझिएगा आप लोग। हाँ, गेन ऑन फॉर फीचर बट ओनली फॉर री इशूड शेयर्स। What is your gain on forfeiture in totality? Totality बता। 60 into 400. But did you reissue 400? How many did you reissue? 100 into 60 rupees. 100 shares. डिस्काउंट है ही नहीं, तो नेट गेन कितना हुआ? 6000 रुपया हुआ। मेरा मेथड याद है, हम क्या बोले थे? पहली बार में कैपिटल के प्रति कितना मिला था? 60 रुपया मिला था। दूसरी बार कैपिटल के प्रति कितना मिला तुमको? 100 रुपया मिला था। 160 रुपया मिल चुका है तुमको। 100 से कितना ज़्यादा है वो? 60। कितना शेयर पे मिला है? 400 पे कि सिर्फ 100 पे? तो 100 पे 60 रुपया मिला है, तो कितना रुपया ट्रांसफ़र करे? 6000 रुपया। ये 3 एंट्री जो है ना, ये आपका क्रक्स है, समझना। हाँ, बुक से अगर सम बनाना चालू करोगे, जब भी करोगे, बुक में ना कोई एंट्री का आंसर नहीं दिया है कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना गया, अलॉटमेंट टू कैपिटल में कितना गया। गैस करो सब आंसर क्या दिया है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोल रहा है तुम ये राइट किए हो तो बाकी भी राइट ही किए होगे।
क्योंकि ये राइट नहीं हो सकता अगर री इशू राइट नहीं है, री इशू राइट नहीं हो सकता अगर फॉर फीचर राइट नहीं है, फॉर फीचर राइट नहीं है तो कॉल्स इन एरियर भी गलत है, शेयर फॉर फीचर भी गलत है, ऊपर का सारा एंट्री गलत होगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज आर 3 एंट्रीज, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व। बाकी का तो टाइम पास है, बैंक टू शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मेन लास्ट 3 एंट्रीज हैं, उसको आपको बेस्ट करना है, बेस्ट ग्रिप लाना है उस पर, तभी जाकर हम लोग उसको बातचीत करेंगे। यहां तक का प्रोग्रेस है 3 क्लास का। आज चौथा क्लास, सॉरी हाँ, और इसका एक और है ना, सॉरी, इसको फिनिश करते हैं। कौन सा पार्ट बोलिए ना, कितना रीइशू कर रहे हैं मैम आप, तो आपका गेन कितना शेयर पे हो रहा है, 400 पे कि 100 पे, तो 100 पे कितना गेन हो रहा है आपको, तो 60 होना चाहिए, 100 इंटू 60 6000, ओनली ऑन द री इशूड शेयर्स। You will only transfer capital reserve में on the reissued number of shares, not the forfeited shares। चलिए दूसरा वाला ट्राई करते हैं। माहित के संग बर्थडे बॉय है, बिलेटेड बर्थडे बॉय, बोलो। Buy 100 forfeited, 700 shares of 100 each, issued at a premium of 5 rupees per share for non-payment of allotment money of 35 rupees per share including premium। अलॉटमेंट 30 + 5 है। सौरा कैन यू प्लीज नॉक ऑन दैट डोर प्लीज। 30 + 5 नहीं दिया है। हाँ, And first call of 20 per share, the second and final call of 20 rupees has not been called yet। तो 80 तक मांगा है तुम, हाँ या ना, 20 रुपया मांगे ही नहीं अभी तक, कॉल ही नहीं किए चिरांशु। तो इसका मतलब सर 30 मांगे नहीं मिला, 20 मांगे नहीं मिला, टोटल में 80 मांगे थे, तो एप्लीकेशन में कितना मिला भव्या, 30 मांगे नहीं मिला, 20 मांगे नहीं मिला, टोटल में 80 मांगे थे, 30 नहीं मिला, 20 नहीं मिला, 50 नहीं मिला, तो एप्लीकेशन में कितना मिला, फिर से बोल रहे हैं, टोटल में 80 रुपीज़ मांगे हैं, जिसमें से वो 30 नहीं दिया, 20 नहीं दिया, 50 रुपये नहीं दिया, तो कितना दे दिया होगा, 30 दे दिया होगा, एप्लीकेशन 30 रुपीज़ दे दिया। चलो पहले इसको जब्त करके दिखाओ भव्या, रुक जाओ पहले जब्त कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाता है, आप कितना मांगे हो 80 इंटू 700। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों कर रहा हूँ जानते हैं, अलॉटमेंट नहीं दिया है और प्रीमियम अलॉटमेंट में था, तो इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं आया, और अलॉटमेंट नहीं आने से अलॉटमेंट हम डेबिट करते हैं, तो 5 इंटू 700। भैया वो पैसा दिया कितना, 2 शेयर फॉर फीचर में कितना, 30 इंटू 700। क्या क्या नहीं दिया, 35 नहीं दिया, 20 नहीं दिया, 55 नहीं दिया, 2 कॉल इन अरियर, 55 इंटू 700, यहाँ पे हुआ 85, यहाँ पे हुआ 85, डेबिट क्रेडिट मैचिंग चलेगा। फिर सर आई थिंक री इशू हो रहा है माहित, कितना में हो रहा है, 500 of these shares were reissued as 80 rupees paid up। 80 रुपीज़ पेड अप, मतलब 2 शेयर कैपिटल 80 रुपीज़। यहाँ पे आपको गड़बड़ हुआ होगा, हमको लगता है जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं किया, ये भैया लैंग्वेज में इशू आता है कि 80 रुपया बैंक में आ रहा है कि 80 रुपया कैपिटल में जा रहा है। पेड अप और कॉल्ड अप अगर लिखा है उसके आगे, उसका मतलब उतने का आप ओनर बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 80 रुपये कॉल्ड अप का मतलब 2 शेयर कैपिटल युग 80 हुआ है, कितना री इशू हुआ है, 500 शेयर, और कितना में री इशू कर रहा है, फॉर इतना कितना लिखा है, 92 रुपीज़, तो मतलब 80 का शेयर 92 में दे रहा है। राइट, तो प्रीमियम में दे रहा है 12 रुपया का, हाँ या ना, एक्सेप्टेबल है सर। आप डिस्काउंट कर दिए 92 का शेयर। जैसे ही फंडामेंटल्स क्लियर होगा आपको इंग्लिश में मारेगा, आप इंग्लिश पकड़ना स्टार्ट करेंगे आपको डेसिमल उसीमल दे देगा, मैथ में मारेगा। हाँ जरूर, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉल्ड अप और पेड अप चार्जिंग, दैट इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट द ओनर फॉर। सो इफ आई टेल यू 70 पेड अप फॉर 80, that means 2 share capital is 70, bank is 80, that means 10 rupees I am taking extra premium. If I told you 70 paid up for 65, that means 5 rupees is discount.
सोचो सोचो 2 मिनट। 70 पेड अप फॉर 65, ज़्यादा ले रहा हूँ कि कम? 70 पेड अप फॉर 65 का मतलब क्या है? 70 पेड अप मतलब शेयर कैपिटल, हाँ या ना? फॉर 65 मतलब मैं मांग कितना रहा हूँ आपसे? 65, तो 5 रुपये ऑफ दिया आपको, तो वो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाता। फिर से 80 रुपीज़ पेड अप फॉर 85 रुपीज़, ये पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? प्रीमियम है, प्रीमियम। लर्न नहीं कर रहे हैं, गेस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, समझ के बात करना है। व्हाट डज 80 पेड अप मीन? फॉर 85 रुपीज़, इसका मतलब क्या है? 85 मिलेगा, मालिक 80 का बनाओगे, कैसे हो गया डिस्काउंट? तो प्रीमियम है, ले ज़्यादा रहे हो, ओनरशिप कम का दे रहे हो, ये डिस्काउंट कैसे? तो प्रीमियम है। तो सर शेयर का वर्थ तो 100 रुपया था, तो कॉल करेंगे 20 रुपया कॉल बाद में। इसको भी तो नहीं किए थे, किए थे क्या? जरूरी है कि सारा कॉल कर दें? बाद में करेंगे या 20 रुपया? कौन सा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 2020, वो मालिक है ना, प्रीमियम ना डिस्काउंट। जब कॉल होगा तब बना देंगे मालिक, हम तुमको मालिक ही नहीं बनाए हैं अभी तक। आई हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है? पक्का युग? तो सर आप इसका फॉर फ्यूचर एंट्री हो गया, रीइश्यू एंट्री हो गया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आया ना? में जवाब दीजिए, कितना रीइश्यू हो रहा है? 500 का पूरा ही 30 रुपया गेन है भाई। प्रीमियम पे इश्यू किए हो, डिस्काउंट तो दिए नहीं हो, तो जो भी आप फॉरफिट किए थे वो गेन है। कितना फॉरफिट किए थे? एक शेयर पे 30 रुपया, और रीइश्यू कितना किए हैं? 700 की 500, तो 30 इंटू 500 15,000 शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। करेक्ट सर? नहीं बोले थे आप, कंफ्यूज हो गए। हम बोले अगर सवाल में कभी लिखा है फुल्ली पेड, यहाँ फुल्ली पेड तो कहीं नहीं लिखा है, प्रीवियस में लिखा था, तो इसीलिए पूरा 100 रुपये का मालिक बनाए थे उसको। यहाँ बोला 80 पेड अप, लिखा रहता है 80 कॉल्ड अप, मतलब मालिक 80 का बना है, अभी तक 20 रुपया बाद में कॉल करेंगे। फॉर 62 रुपीज़ मतलब प्रीमियम के डिस्काउंट। 80 पेड अप फॉर 62, 18 रुपीज़ डिस्काउंट। 70 पेड अप फॉर 55, 70 पेड अप फॉर 90, 70 पेड अप फॉर 70, 70 कॉल्ड अप फॉर 65, डिस्काउंट 5 रुपया। 65 पेड अप फॉर 90, समझ पा रहे हैं? सेम होगा आपके लिए, अभी बाद में परिवर्तन कर देंगे, अभी सेम है, अभी आपके लेवल पे सेम है। ये मत भूलिएगा 65 पे कर रहे हैं। पेड अप सोच के बच्चा को लगता है इतना पैसा दे रहा है, ना ना ना। पेड अप कॉल्ड अप मतलब इतने का ओनर बनाए हैं आप, इतना पैसा नहीं दिया है वो। हमको बताइए ना क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कंफर्म करें, हमने साथ करें क्या? 65 90 आप क्वेश्चन मतलब क्या है इसका? ओनर कितने का बन रहा है? 65 का। फॉर 90, इफ दिस इज फॉर 90, इसका मतलब क्या है? ये 90 में बिकेगा, है ना? तो बैंक में 90 जाएगा, कैपिटल में 65, प्रीमियम में 25। विदिशा 65 कॉल्ड अप फॉर 90 प्रीमियम, 65 कॉल्ड अप फॉर 55, 10 रुपीज डिस्काउंट। भैया व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 35 रुपीज? द टाइम वी विल गेट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल विल मेक दैट। राइट नाउ आई एम नॉट कॉलिंग, इट इज अप टू मी। एक्सेप्टेबल है सर? चलिए, तो यहाँ तक हमको लगता है आपको दिक्कत और करना है सम्स। ये सॉल्यूशन जो आप शीट भेजें आपको हम, उनमें बेसिक सम्स है, कुछ कुछ ऐसा है जो हम लोग बात नहीं किए हैं, पर कुछ कुछ है जो आप कर पाएंगे। देखिएगा इधर, हम बताना चाहेंगे आपको सर, जब आप शेयर कैपिटल 10 रुपया, 2 शेयर फॉर फीचर 6 रुपया और 2 कॉल्स इन अरियर करते हैं 4 रुपया, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपया हो जाता है, मिनिमम प्राइस कॉल्स इन अरियर हो जाता है। बोल रहा है कि जितने आप पैसा जब्त किए हो उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे पाओगे। अगर 6 रुपया जब्त किए हो,
अगले आदमी से 6 रुपया ही माफ कर सकते हो, हाँ या ना? टोटल में तो 10 रुपया चाहिए। अगर शेयर री इशू करने जाओगे 10 के नीचे नहीं जा सकते तुम, 10 के ऊपर तो कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने बोलते हैं। पर अगर किसी का मन किया कि 2 रुपया में री इशू करें, कितने का डिस्काउंट है? 8 का है, 8 देने को तुम्हारे पास। डेबिट जब करते हो शेयर फॉर फ्यूचर तो डिस्काउंट का वैल्यू करते हो ना। इशू के टाइम पे एंट्री क्या होता है? बैंक, एसएफ टू शेयर कैपिटल। इसके लिए तो एसएफ में 6 रुपया होना होगा। तुम 8 लिखोगे कैसे? 6 ही मैक्सिमम कर पाओगे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? द अमाउंट दैट यू हैव फॉरफिटेड पर शेयर। अगर ये 6 रुपीज मैक्सिमम है, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट यू कैन इशू द शेयर एट? 4 रुपया। 3.99 पे करें तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 6.1 या 6.01। उतना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट ही 6 रुपया हो सकता है। तो मिनिमम प्राइस एट विच द शेयर्स। नहीं समझे हम? क्या डेबिट करते? डेबिट क्या करते? जितना है उतना ही डेबिट कर पाएंगे ना। डिस्काउंट तो नहीं लिख सकते, थोड़ी ना सामान बेच रहे हैं। तो एक ही नाम दिया है डिस्काउंट को हटाने का, शेयर फॉर फ्यूचर। उसके लिए शेयर फॉर फ्यूचर होना होगा। 6 के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। चलेगा? और पढ़ना होगा। हाँ, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपका स्कूल, आप इन अ वे आप थैंक्स बोलिए अपने स्कूल को कि आप कंपनी से चालू कर रहे हैं। कंपनी वे डिफ़िकल्ट है पार्टनरशिप से, वे डिफ़िकल्ट है। अब अगर डिफ़िकल्ट चीज़ से चालू होता है, हमको लगता है अभी क्या है ना, आदमी पूरा फुल फोकस से स्टार्ट करता है, तो जी जान लगा कि चालू करें और टफ वाला कर लें तो बढ़िया सा बन जाता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप से स्टार्ट करते करते अक्टूबर में कंपनी में जाते हैं ना, तब तक आप सैचुरेट हो जाएंगे। आपके लिए पार्टनरशिप वे ईजियर है। सो थोड़ा एफर्ट लगेगा, नहीं तो आप बहुत 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 रिग्रेट करोगे कि यार काश पढ़ लिए होते मार्च अप्रैल में, तो ये दिन नहीं आता। घर जाके करना क्या है, आपको जितना समझ है आपको बनाने का कोशिश करना है। क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे जिस दिन, उस दिन सारा समझ डिस्कस करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है प्रोराटा अलॉटमेंट। पहले ही बता दूं, मैं आपको आज से प्रोराटा सिखाऊंगा। बताइए बताइए। सेकेंड और फाइनल कॉल आप मांगे ही नहीं है, खाली अलॉटमेंट मांगे हैं और फर्स्ट कॉल मांगे हैं। फिर थ्री है, 4 है और फर्स्ट कॉल 2 है। तो आप जब्त कितना कर पाएंगे? शेयर कैपिटल में कितना मांगे हैं? 9। 2 शेयर फॉर फ्यूचर में वो दिया, खाली एप्लीकेशन है। 3 टू कॉल इन अरियर 6। उसके बाद 3 रुपया। चलेगा? पहले बता दें, प्रोराटा टफ नहीं है। प्रोराटा के साथ फॉर फ्यूचर री इशू टफ है। प्रोराटा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब भी के अब भी हो जाएगा। पर हाँ, अब ये है लास्ट विलन, ठीक है, ये थैनोस है। इससे पहले तक जो विलेन आए हैं वो सब लल्लू लल्लू लोग, ऐसे ही मजा मजा आया, ताली वाली मारे हो गया, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, प्रीमियम, फॉर फ्यूचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी सबका पापा आया है प्रोराटा। अब जब ये प्रोराटा आया है ना, तो प्रोराटा के साथ जब ये सब जुड़ जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। प्रोराटा इन इट सेल्फ कुछ नहीं है, मतलब प्रोराटा इज थैनोस विदाउट द गॉन्टलेट। पर प्रोराटा विद फॉर फ्यूचर इज थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन्स। वो आधा दुनिया तबाह कर देगा, सच बोल रहे हैं। आप में से आधा बच्चा इशू ऑफ शेयर से नफरत करेगा आज का क्लास के बाद।
द क्लास विल बी डिवाइडेड, आई डोंट लाइक इशू ऑफ शेयर्स एंड आई लव इशू ऑफ शेयर्स, यही दो है, कोई मिडल ग्राउंड नहीं होगा, मेरा गारंटी है ये। या तो लिटरली यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर और यू विल हेट इट टू इट्स मतलब कोर, कि ये क्या गंदगी है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी and how you tackle difficult situations. If with difficult situations you always crib, क्या यार फिर वही, then you will not like this chapter. But if you like puzzles, but if you like riddles, आपको जब difficult चुनौती मिलता है, life threatening नहीं, है ना, मतलब when you see difficult things and you get excited with those things कि अरे यार ये मज़ेदार लग रहा है, इसमें मेहनत करना होगा, इसमें टफ है ना। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई 6 फीट का बॉलर बॉलिंग करने आएगा, बोलेगा मेरे को बाथरूम जाना है, हमसे नहीं होगा। कुछ लोग बोलेगा ये मजा आने वाला है ना। देयर आर गोइंग टू बी 2 पीपल। सो दिस चैप्टर इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैव 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ट्राई टू बी इन द कैटेगरी ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व दीज थिंग्स, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक ही तरीका है मेहनत के, यू हैव टू स्लम इट आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, है ना। आपके मन में होगा भैया बाद में ना 2 क्लास के बाद कोई ट्रिक बताएंगे, वेट कर रहा है वो, वेट कर रहा है, बताया ही नहीं हम, तो उस चीज़ पे आप भरोसा नहीं करेंगे। डन भैया। प्रोराटा होता क्या है? प्रोराटा चालू करने से पहले हम आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं प्रियम के साथ। सो प्रियम आके बोला भैया आई वांट टू स्टडी बोथ सब्जेक्ट्स फ्रॉम यू दिस ईयर। आई सेड ओके सर, द फीस इज 1500 फॉर 1 सब्जेक्ट एंड 2200 फॉर 2। It makes sense. Priyam comes and gives me 2200 and says I am studying both from you bhaiya, take this money. After a day or so I call up Priyam and said I am so sorry Priyam, I can only take you in accounts, my eco batch is full. What should I do with the 700 rupees, because I am going to teach him 1. He applied for how many subjects, but how much was he allotted? So what do I do with the 700 rupees? Return him number 1. ऑप्शन नंबर 1, प्रियम बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं भैया, 36 टीचर अवेलेबल है, मेरा 700 रुपया वापिस करो। हम बोले डन। ऑप्शन नंबर 2, प्रियम को हम पैसा देते समय बोला रुक जा, अगला महीना तो फिर 1500 देगा। अच्छा अगला महीना 2200 देगा कि 1500 देगा? 1500 देगा ना, 800 दे देना, ये 700 मेरे पास ही रहने दे। यही है प्रोराटा, बस सच बोल रहे हैं। कंपनी इशू कर रहा है 1 लाख, एप्लीकेंट्स आ जाते हैं 1,20,000 के जी। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप या तो रिफंड कर सकते हो या प्रोराटा कर सकते हो या दोनों कर सकते हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज द सिचुएशन वेयर यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस मोर देन व्हाट यू आर अलाउड टू इशू। सो व्हाट डू यू डू विद दैट? कैन यू एक्सेप्ट 120? द आंसर इज नो। व्हेन यू हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द कंपनीज एक्ट फॉर 1 lakh shares, your maximum permissible limit to accept money would be 1 lakh shares. So what do we do? Tell me the entry ma'am। 2 रुपया का एप्लीकेशन है सुहानी, ये आप किए हैं, हमको आपका मुंह देख के समझ में आ रहा है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना रुपया जाएगा? 1,20,000 अप्लाइड, 1 लाख अलॉटेड। मतलब मेरी कंपनी की औकात 1 लाख की है, पर मेरे पास एप्लीकेशन 1,20,000 के आए। वेरी गुड आंसर, 2,40,000। वारेजा प्लीज कैंसल शेयर एप्लीकेशन। 2,40,000 पर मेरी औकात कितने की है? मैं मालिक कितने का बना सकता हूं? क्या मेरे को अलाउड है 20 into 2 करने का? कैन आई एक्सेप्ट 120 शेयर होल्डर्स? हाउ मच हैव आई टेकन परमिशन फॉर? सो हाउ मच कैन आई गिव देम? मैं हिंदी में हमेशा बोलूंगा औकात। दिस इज वॉट आई एम लिमिटेड टू, दिस इज वॉट माई कंपनीज वर्थ इज। I cannot go beyond than that. So how much? 2 lakh. Option number, very good answer sir. Option number 1, Priyam, I want to give back your 700. I don't want to adjust. So I would do 2 bank. Why sir? Balancing figure. Let's not go into balancing figure. 20,000 shares, yes or no? Excess shares were how many? And what did you receive in excess? 2 rupees.
So 40,000 goes here. कम की बढ़ाने, मतलब ठंडा करना है कि गर्म? 25 पे कर दिए, चलेगा? What if प्रियम आई डोंट वांट टू रिजेक्ट, और मैं बोलता हूं यार अलॉटमेंट तो तेरे को देना ही है अगला बार, 1 लाख इंटू 5, अगला इंस्टॉलमेंट देगा कि नहीं देगा? एक काम कर 40,000 कम दे देना। बहुत अच्छा बात बोल रहा है सुहानी, पर एक बात को अच्छे से समझिएगा, अलॉटमेंट के पहले ना उसको कॉल बोलते नहीं है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वर्ड को समझें अगर आप, वो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद आता है, और उसका रीजन है पता है, जब तक आपको शेयर अलॉट हुए नहीं है ना, आप मालिक बने नहीं है एक्चुअल में। इफ अगर मैं बोलूं आप जेवियर्स में एप्लीकेशन मनी देते हो सेंट जेवियर्स कॉलेज में, क्या आपका एडमिशन कंफर्म हो गया? कब होगा? व्हेन दे अलॉट यू अ सीट। पहली फीस आपकी अलॉटमेंट के बाद ही आ सकती है। तो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस, पर कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए होता है। यहां पे हम शेयर अलॉटमेंट ही लिखेंगे 40,000। फिर प्रियम आप अलॉटमेंट मांगेंगे, बताइए कैसे मांगेंगे? तो पूरा ही मांगेंगे भैया, आप लिखवाए थे, बोले थे, रिपीट किए थे कि गर्व से, मतलब इज्जत से पूरा मांगना, चाहे पहले मिले बाद में मिले नहीं मिले, मांगेंगे पूरा, हक है हमारा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल सर कितना मांगू? 5 इंटू 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख। डुएबल सर? सब पैसा दिया महित, सब, कोई डिफॉल्टर नहीं है। कितना मिलेगा? 460 यू मीन? 460 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 460। भैया इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है जितना आप हल्ला बना रहे थे। हम आपको क्या बोले? प्रो राटा नॉर्मल सबसे आसान है, क्या एडजस्ट ही तो करना है। पर प्रो राटा के साथ जब फॉर फीचर घुसेगा ना विथ प्रीमियम, तब जान निकलेगा, सच में निकलेगा। रीजन बीइंग बहुत सिंपल सा है यार, ये अप्लाई किया था 700 शेयर के लिए, इसको मिला था 600 शेयर। सपोज ये एप्लीकेशन ही दिया 2 रुपया का, उसके बाद कुछ नहीं दिया, वारिजा आंसर करेंगी अलॉटमेंट के बाद इसको जब्त कर लिया गया मैम। तो 7 रुपया मांगे थे, ये 2 रुपया दिया था, 5 रुपया नहीं दिया था, पर ये अप्लाई 700 के लिए किया था, 600 के लिए इसको शेयर्स मिले। तो आपने इसको मालिक बनाया कितने शेयर्स का? 600 का इंटू 7 रुपया का। ये पैसा क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। क्या हम सिंपली बोल सकते हैं 700 इंटू 2 दिया है? भाड़ में जाए 600 प्लस 100। अप्लाई करते समय कितना पैसा दिया है? 1400 रुपया दिया है। ये अगर आप बता दिए ना मैम, हम आपको आज पक्का बोल रहे हैं 100 रुपये वाला सिल्क देंगे। बैलेंसिंग फिगर नहीं चलेगा, बस वर्किंग से सोचना होगा, और वो ऑफर खाली वारिजा के लिए वैलिड है क्योंकि मैथ इन्वॉल्व है ना। हम आपको हेल्प करें मैम? आई वॉन्ट टू गिव यू द चॉकलेट। हाउ मच वुड यू हैव आस्क्ड हिम इन अलॉटमेंट? हाउ मच यू वुड हैव आस्क्ड हिम? विच इज 600 इंटू 5, 3000. Did he give anything extra? Very good. Did he give anything extra in application? On 100 shares, what did he give extra? 2 rupees. So 100 into 2 given extra. So 3000 बनता है और 200 रुपया वो पहले ही दे चुका है। तो what is his calls in arrear? It's like Priyam had given me 2200, remember? But I gave him one subject. So how much money do I have? 700. He does not pay the next month's fees. How much is his default? 1500 or 800? Because 700 तो it already given. एप्लीकेशन किया था 700 शेयर के लिए, मिला 600 शेयर, तो 100 शेयर का एप्लीकेशन मनी जो आप किए थे वो रिफंड किए थे कि बोले थे नहीं ये नेक्स्ट में जाएगा? क्या किए थे? प्रो राटा जब करते हैं वापिस कर दिए थे क्या? कि बोले थे नहीं नहीं आपका अलॉटमेंट मान लेते हैं ये।
तो जब आपने बोला आप अलॉटमेंट ले चुके हैं, कितने शेयर्स पे लिए हैं? एक्सेस शेयर पे लिए हैं। एक्सेस शेयर कितने हैं? 100। और वो दिया क्या था? 2 रुपया। बच्चा बोलता है 5 रुपया दिया था। नहीं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द एक्सेस मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट बट यू रिसीव्ड एप्लीकेशन ओनली। वो एक्स्ट्रा पैसा जो हमको मिला वो एप्लीकेशन मनी मिला, हमको 5 रुपया नहीं मिला है। जब प्रियम अप्लाई किया 700 शेयर के लिए तो वो 2 रुपया करके 700 रुपया का चेक काटा, 700 शेयर का। उसको नहीं पता था कि उसको 600 मिलेगा, वो तो इसी उम्मीद में था कि 700 मांग रहे हैं, 700 मिलेगा। तो वो चिट्ठी जब भेजा 700 शेयर का तो 700 इंटू 2 रुपया करके भेजा 1400 रुपया। हम उसको चिट्ठी लिखे, ना सर आपका तो 1200 बनता है, हम आपको 600 ही दे पाएंगे। तो प्रियम बोला मेरा 200 वापस करो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रियम को चिट्ठी भेज रहे हैं, 600 इंटू 5 बनता है 3000 का चेक कटवा दे। बोलता है ना 200 रुपया तो ले लिए थे आप, हम 2800 का चेक भिजवाएंगे आपको। समझ में आ रहा है सारा? श्योर है? अब एक विचित्र बच्ची है सारा, बोली भैया गजब पढ़ाते हैं, भैया से मैथ भी पढ़ेंगे हम, कोशिश मत करना फेल हो जाओगे, ठीक है? हाँ, मतलब फिर अकाउंट्स में भी फेल हो जाओगे। 4000 रुपया लेके आई, बोली अकाउंट्स, इको, मैथ और फैशन, चारों पढ़ाई है आपका फैशन? आपका है ना? हाँ, तो वंशिका आई, बोले ये लीजिए भैया 4000 रुपया, हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम आपसे। हम बोले ठीक है, पर वंशिका सॉरी मेरे पास से अभी अकाउंट्स पढ़ाने का जगह है, हम आपको अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं और पढ़ा सकते। तो बोली ठीक है भैया मेरा 2500 वापस कर दीजिए। हम बोले नहीं 2500 वापस नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ के फीस में एडजस्ट कर देंगे। वंशिका भोली है और मैथ भी नहीं आता उसको, वो घर चली गई। घर जाके मम्मी को बोली मम्मी भैया ना एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2500 अगला महीना का फीस में एडजस्ट हो जाएगा। मम्मी बोली बेवकूफ़ लड़की, अगला महीना का फीस तो 1500 है, तुम भैया को 2500 एडवांस कैसे दे के आ गई? बाकी का 1000 घर ले आती। फिर वंशिका दौड़ दौड़ के आई, बोली अरे भैया आप क्या चीटिंग किए? आप बोले ध्यान दो, आप बोले कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में तो हम आपसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ तो 2500 एडजस्ट ही नहीं हो सकता, 1500 ही हो सकता है। बाकी 1000 या तो आप वापस करिए, नहीं तो हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में 1000 एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक वारिजा समझ गई हैं, तभी वो ये वाला मूवमेंट की। जो ये मूवमेंट कर रहा है वो समझ रहा है कि कभी कभी प्रोराटा इतना हाई होगा कि एप्लीकेशन का एक्सेस अलॉटमेंट को पार कर जाएगा और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। भैया कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, चलो देखते हैं। फाइनल तक भी जा सकता है, फाइनल पार हो जाए तो रिफंड कर देना। और हम आपको एक और बात बताते हैं, एग्जाम में अगर लिखा है प्रोराटा अलॉटमेंट हैज टू बी मेड, वी ओनली एडजस्ट टिल अलॉटमेंट। जैसे ही अलॉटमेंट पार होगा आप रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर लिखा है प्रोराटा अलॉटमेंट इज टू बी मेड विद सब्सिक्वेंट कॉल्स, तो अलॉटमेंट पार करके फर्स्ट पे भी जाइए, सेकंड पर भी जाइए, फाइनल पे भी जाइए। हाँ होता है, सम भी है। ये टी शर्ट कहां से लिया? क्यों लिया? अच्छा लगा? उसका अच्छा लग रहा है, वो कर रहा है, उसको अलॉटमेंट तक मांगना है, वो अलॉटमेंट तक मांगेगा। उसको लग रहा है नहीं हम फर्स्ट कॉल तक टानेंगे, हम फर्स्ट कॉल तक टानेंगे। माँ कंपनी माँ रूल्स है ना, मेरा कंपनी है भाई, हम अपना नियम रखेंगे। कुछ लोग प्रोराटा ही नहीं करेगा, बोलेगा रिजेक्ट। वो क्यों करेगा? मेरी मर्जी है भाई। सवाल तो डिक्टेट करेगा, वैसे रियल लाइफ में अगर आप ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि भाई प्रोराटा करना है, रिफंड करना है कि बोथ करना है। पहले देख तो ये देखिए वाला पार होने वाला,
पार होने वाला मतलब अब अलॉटमेंट पार होके फर्स्ट कॉल में चला जाता है। 50,000 शेयर हम लोग औकात है। आज 3 लाख इंस्टॉलमेंट आ गया, मतलब एप्लीकेशन आ गया। वो 3 इडियट्स वाला सीन, ब्रोकन एग्स, 50,000 एप्लीकेंट्स रिजेक्टेड, है ना, वो सीन याद करिए ना, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वहाँ कॉलेजेस में तो देखिए वापस नहीं होता है, पर अगर फंडामेंटली पूछे तो इनको 2.5 लाख शेयर के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो वो प्रोराटा नहीं है, वो रिफंड है, रिजेक्ट एंड रिफंड। तो देखिए हुआ क्या, एप्लीकेशन जो था वो 3 रुपया का था। एंट्री बताइए थोड़ा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना, 9 लाख। अग्रीड माहित, शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल कर, 9 लाख। टू शेयर कैपिटल औकात 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर 1 सर, नो प्रोराटा, वापिस कर। तो सीधा टू बैंक करने कितना, 2.5 लाख शेयर पे, 2.5 लाख शेयर पे समझो 2.5 लाख, एक्स्ट्रा शेयर्स कितना है पे 3 रुपया वापिस कर दो। पर अगर बोले नो नो डू प्रोराटा, अलॉटमेंट इज 5 रुपीज, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप मांग ही कितना सकते हो, पर आपके पास एक्स्ट्रा कितना है, तो बाकी 5 लाख का क्या करे भाई, बोल रहा है खाली अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना डाल पाएंगे भव्या, डाल पाएंगे 7.5 लाख। 7.5 लाख ही एक्स्ट्रा पड़ा है ना आपके पास, आपके पास कितना एक्स्ट्रा पड़ा है पहले ये कंफर्म करो। 2.5 लाख इंटू 3 दैट इज 7,50,000। चिरांशु, क्या आप 7.5 लाख रुपए अलॉटमेंट में इनसे मांग सकते हो, क्या आप है हमारी औकात, हमारी औकात मांगने की कितनी है इनसे अलॉटमेंट में, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, बोलेगा रुको मेरे पास शेयर 3 लाख हैं कि मेरे पास औकात 50,000 की ही है। तो अगर मैं इन सबसे पैसे मांगू भी अलॉटमेंट में तो मैं कितने मांग पाऊंगा, 2,50,000। मेरे पास ऑलरेडी ये लोग कितना पैसा दे चुका है, तो मैं क्या करूं, 7.5 लाख को 2.5 से तो एडजस्ट नहीं कर सकता, नहीं तो वंचिका वाला केस हो जाएगा। मैं 2.5 ही एडजस्ट कर सकता हूं मैक्सिमम, तो मैं शेयर अलॉटमेंट में 2.5 लाख लिखूंगा। ऑप्शन नंबर 1 सर, बाकी रिफंड कर दो। कितना बचा, 5 लाख, टू बैंक 5 लाख। पर सब में बोला है विल बी एडजस्टेड टू सब्सिक्वेंट कॉल्स, फर्स्ट कॉल 4 रुपए का है। अब फर्स्ट कॉल में मांगते कितना, आपके पास कितना पड़ा है, तो 2 लाख रुपया 2 शेयर फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करेंगे, हाँ या ना, तो भी बच जाता है सारा 3 लाख। तो बोला ओनली टिल फर्स्ट कॉल, तब टू बैंक, लेकिन बोल रहा नहीं नहीं फाइनल कॉल तक भी जा सकते हो। तो 50,000 रुपया टू फाइनल कॉल में चला जाता है, कॉल्स इन एडवांस भी चलेगा, दोनों अलाउ किया है। या तो आप दोनों को मर्ज करके कॉल्स इन एडवांस कर लो, या शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों लाइबिलिटी है सर, दोनों एक्सेप्टेबल है। एग्जाम में दोनों पूछता है, बोर्ड पेपर में 2018 के पेपर में, सीबीएसई के बोर्ड पेपर में लिखा है डू नॉट ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, स्पेसिफाई कर दिया कि कॉल्स इन एडवांस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2014 का पेपर में बोला ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा एक मेथड करके जाता है, वो लोग उसको फंसाना चाहता है कि अगर हम बोल रहे हैं कॉल इन एडवांस यूज करना है तो करो, नहीं बोल रहे हैं तो मत करो, लेकिन कुछ नहीं बोले हैं, दोनों हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर नहीं खोल रहे कॉल इन एडवांस तो मतलब फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। और एक और अच्छा मेरे को बता बेटर मेथड क्यों है, ये कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किए हैं तो रिसीविंग एंट्री में डेबिट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे चुपचाप मिलने की एंट्री में ही लेस कम कर देंगे। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल रिड्यूस्ड अमाउंट से करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करने का नीड नहीं आएगा। पर एज ए स्टूडेंट दोनों पता होना चाहिए, चलेगा, श्योर है। और अगर सारा अमाउंट एडजस्ट हो जाता है जैसे शेयर अलॉटमेंट का, तो बस वो मांगने वाला एंट्री होगा ना। वेरी गुड सर, बोल रहा है फिर अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री तो नहीं होगी, सभी रिसीव कर गए आप, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री नहीं होगी, एकदम सर मांगोगे लेकिन पूरा डुएबल है। ये तो धांसू गंदा सा सम है प्रोराटा का, पर मजेदार सम है, मतलब एक सम 10 सम के बराबर है। पैसा पूरा मिल गया ना भौमिक, ठीक है।
जी सर, किताब तो आप लोग लाए नहीं होंगे, श्योर है हम। हाँ, लाइफ में मेरा पहला बच्चा ऐसा बात बोला है कि बहुत, मतलब आइदर यू आर गिविंग मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माई कंपनी टीचिंग स्किल्स और यू आर सेइंग दैट आई टीच पार्टनरशिप वेरी बैड। दोनों में से एक तो सच है। अभी देखो, ये टॉपिक मत चेंज करो तुम। एनीबडी हैज अ ग्रेवाल? नो। ओ दीदी फोकस करो। ये वाला का फोटो भेज दीजिए ना। बोलिए, बताओ। यहीं पे 2 बजे आते, 2 घंटा हम फ्री रहते, मटर गश्ती करने चले गए बोर्ड से 12 घंटा पहले। नहीं लग रहा था, बोल रहे थे आप मटर गश्ती कर रहे हो, उसको अभी भी माथा घूम रहा है। दैट इज ड्यू टू मेंटल प्रॉब्लम्स। 8 इसका आप रीजन बताइए हम लोग को। ये ABCR पार्टनर्स, सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000, लॉस है 5,000 का। अब 5,000 का लॉस पहले डेबिट होगा तो कितना आएगा? 1666, 1666, 166। अब ये लोग डेबिट में है ना, छोड़ दो ना उसको। हमको उसको 5,000 देने के लिए 66667 देना पड़ेगा। अब 6667 क्यों? क्योंकि माइनस, हाँ 1667 में है। हमको 5,000 पे जाना है। 5 जाना है कि 9 पे जाना है? हाँ 8,000, तो 9667 देना पड़ेगा। अब 9667 वो लोग अपने PSR में लेगा, PSR दिया नहीं तो इक्वल होगा। तो बाई 2 ही तो होगा। क्यों 3 होगा? अपने आप को थोड़ी ना गारंटी दे पाएगा वो। बाई 2 ही तो होगा। तो हम लोग आया क्यों नहीं? वही थी तो ये पर आया नहीं, आंसर नहीं आया। बाई 2 करने से तो क्या ही इसमें 6500 हम लोग गारंटी किसका है? नहीं आया था। फॉर्म दिया है ना, वही तो बाई 2 क्यों होगा? फर्म ने सी को बोला है। गारंटी किसका है? C का पूछा, B का है। तो यहाँ पे पहले इनका 1667 था और 9667 को अगर 2 पार्ट में तोड़ें तो कितना हो जाता है? एक बार कैलकुलेटर पे 9667 डिवाइड बाई 2 बताओ ना। 67 बाई 2 4833 4833 प्लस 1667 6500 डेबिट करेंगे। गॉट इट। 9 उनका ये आ गया, ये नहीं आया। 2 लाख रुपया तुम्हारा नेट प्रॉफिट था, जिसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, 1 लाख रुपए का 6%, वो किए 3 महीने का। लेकिन व्हाट यू मीन 3 महीने? हम ना तुम्हारा आंख फोड़ देंगे। अब कोई डेट उट नहीं दिख रहा है तुमको? ये पेन घुसेड़ देंगे I आंख thought में। it is Jan to December. Why you being rude to me, bro? And 17. ये लोग को देख के लग रहा है कल बोर्ड्स है। एज खाली 3 डाउट है पूरे दिन में। और जो डाउट का रिएक्शन है तुम लोग का, 17 क्या मुझे दिक्कत है? पूछना नहीं है आप। देखिए नहीं ठीक है, सॉरी, डीमोटिवेटिंग माय बैड, आई एम सॉरी। ये है आरकेसी का डीमोटिवेशन। ए बाहर जाओ तो। Only if you can be positive about it. क्या दिक्कत है इसमें बताओ ना। हम तुमको बता रहे हैं, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है कुछ एंट्री मत पास करना। हाँ नहीं किया। सारा लॉस प्रॉफिट्स को ऐड करना, लॉसेस को माइनस करना। रिजर्व्स ऐड करना, ये माइनस करना। वो सब किया। सुनो ना, मेरा बात सुनो ना। रिजर्व ही किए। रिवैल्यूएशन करो, तो रिवैल्यूएशन में क्या करना है? रिवैल्यूएशन कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। का प्रॉफिट को ऐड कर ऐड करना है, लॉस हुआ तो माइनस का है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। और ये लोग गुडविल का इसको हाँ तो बाई गुडविल 5000 guys, we cannot ask that.
Shut up. Bye. अरे ये जो समय हाँ can you tell the answer? We are testing you. This one we know. Just test. 1000 इशू किए हैं हम लोग शेयर्स। अमाउंट पता है, आप एंट्री बता। अपने लिए पढ़ रहे हैं। मशीन टू एस लिमिटेड पहला होगा, मैं पहले बोला पर एक्चुअली में देखोगी ना, पास द एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन ओनली। हाँ ठीक है, तो वो सी मशीन परचेज हो रहा है। सी। मोटिवेट हो जाओ। हम उसको बोले मोटिवेट। क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैं बोल रही हूँ जनात नहीं आती। हम तो उसको समझाए कि आप वेट, मतलब वो नहीं बोल रहे कि मोटिवेट, हम बोल रहे हैं हाउ टू गिव मोटिवेशन। वो फैट शेमिंग समझ रही है, बोल रही है मोटी को वेट करने बोल रहे हैं। हद है। बच्चियों को भी यही बोलते हैं। मोटिवेट, ट्यूशन जाओगी क्या? कहीं मोटिवेट कर नहीं रहा है यार कोई। चलिए बोलिए सर, बनाना है, ये भेजे, फोटो भेजे, किसको भेजे? हमको ही भेजे है ना। एक तरफ से ना ऐसे बोलेंगे तो ये लोग लड़ने आ जाएगा, एक तरफ से राहत है, ये लोग पास आउट कर रहा है, पता है इतना परेशान किया है ये लोग इस साल में मेरे को। चलो सुन ना ले, बस पढ़ाने नहीं दे। हाँ आज के बाद कोई दिक्कत नहीं, कल बोर्ड हो जाएगा ना यार, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बोलो। सो सारा और हम करेंगे सवाल, भेजें अभी देखिए। हाँ 26 नहीं, सॉरी 27, आई एम सो सॉरी। अच्छा वंशिका फोकस, ठीक है ना। जो प्रोराटा हो रहा है, जैसे हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है 50,000 शेयर्स का, मतलब एक्सेस आ गया 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, तो वो सेम लोगों ने भेजा है। अच्छा चलो देखते हैं ना। सारा बताओ 27। हमारी औकात 10,000 शेयर की है, हाँ या ना? 100 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपया। बाप रे बाप, आपको लग रहा है खाली 12,000 एक्स्ट्रा है, 120% एक्स्ट्रा है। हमारी कंपनी की औकात कितनी है? हमको आ कितना गया है? 22,000। 12,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड है हम लोग, हाँ या ना? फिर नेक्स्ट 2,000 तो गेट आउट हो गए। क्या हुआ, पेन चाहिए? जल्दी करो ना यार। हम सोच रहे इधर एक स्टेशनरी शॉप खोलने, पता है बहुत पैसा कमाएंगे। हर दिन बच्चा पेन खरीदेगा, हर दिन। 2000 वालों को कोई शेयर दिया गया? बात बंद प्लीज। अच्छा 20 मिनट भी नहीं है, अच्छे से करना है ये सब। हाँ लास्ट समय है। तो 2000 शेयर को कोई शेयर दिए गए तो 2 बैंक हो गया ये, हाँ या ना? अच्छा फिर तो एक इंसान है अशोक, कितना अप्लाई किए हैं? 4,000 अप्लाई किए हैं सारा। तो आप हैं अशोक, हाँ मान लीजिए एक बार आप आए, बोले भैया ये लीजिए 4,000 इंटू 30, 1,20,000 रुपया। हम बोले सारा आई एम सो सॉरी बट मैं ना आपको मात्र 2,000 शेयर ही दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैंने 2,000 रिजेक्ट एंड रिफंड किया है कि आपके 2,000 इंटू 30 रुपये मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी? एक बार लेकिन मेरे साथ 2 सेकंड बात करेंगे सारा। इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 2,000 शेयर है और वो दिया क्या एक्स्ट्रा है? एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन कितने का है? तो टोटल में एक्स्ट्रा रुपया आपके पास कितना पड़ा है? 60,000 होता है। तो आप इसको नेक्स्ट किसमें एडजस्ट करने का सोच रहे हैं? एक बार चेक करो अलॉटमेंट पे आप किससे मांग कितना सकते हो, आप उसको शेयर कितना दिए हो, हाउ मेनी शेयर्स हैव यू अलॉटेड हिम. So when you will ask the next installment of allotment, you will ask on how many shares? Let me repeat my question. You received 2,000 extra shares of 30 rupees 60,000. You intend to adjust this with allotment, yes or no? Ask yourself, how much can you ask from this person in allotment? 20 into 2,000, which is 40,000. सो मैम बाकी का 20,000 भी तो बच जाता है. तो या तो फर्स्ट कॉल या तो रिजेक्ट, वो सवाल बताएगा. बोलिए. लिखा है ना सर, 4,000 को 2,000 का मतलब ही प्रोराटा है. अगर आप कोई भी इंसान को एक शेयर दे देते हो, इसका मतलब आप प्रोराटा कर रहे हो. प्रोराटा का मतलब है जितना आप मांग रहे हैं उसके हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, एक रेशियो में प्रोरेट कर रहे हैं. The moment you don't have a nil number here, it is absolutely pro rata. नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा. एप्लीकेशन जब शेयर का जाता है ना, तो एप्लीकेशन 4,000 लिखा रहता है, या तो पूरा रिजेक्ट होगा या पूरा प्रोराटा होगा. पार्टली प्रोराटा, पार्टली सेम कैटेगरी के लोगों के साथ नहीं हो सकता, कैटेगरी अलग होगा. चलेगा. नेक्स्ट. ये मान लो ये अंकुश है. अंकुश बोला भैया हमको 2,000 शेयर दो. हम बोले ले ले. कोई प्रोराटा है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल आदमी है भैया. फिर पहले तो आप बताओ आपका बैलेंस अलॉट करने का औकात कितना है. आपका कंपनी का 10,000 औकात था, 2 आप सारा को दे दिए, 2 आप अंकुश को दे दिए, 6,000 बचा है. आपकी एप्लीकेशंस कितने की आई थी? 22,000 में, जिसमें से 2 चले गए, 4 चले गए, 16, 20 चले गए, 2 चले गए, 14. कितने एप्लीकेंट्स बचे अभी? 14,000. क्योंकि टोटल 22 थे आप बोले नहीं, उसमें से कितनों की बातें हो चुकी हैं? 14 और 8, तो बचे कितने हैं? 14. फिर से ये क्या है ना, ये कितना क्या है? नहीं. ये क्या है? नहीं. ये क्या है? हम पूछते रहेंगे, शाम हो जाए. ये क्या है? नहीं बोलेगी वो, रुकिए. ये क्या है देवांशी? ये आदमी क्या किया था 2,000 शेयर पे? नहीं, कैंसिल तो नहीं हुआ अभी तक. वह देखिए, सवाल देखिए ना, रिजेक्ट हुआ. पर ये 2,000 क्या है? अप्लाइड. ये क्या है? अलॉटेड. 2,000 मांगा, मिला कितना? कुछ नहीं. 4,000 मांगा, मिला कितना? 2,000. 2,000 मांगा, मिला कितना? 2,000. टोटल में लोग मांगे कितना थे? 22,000. जिसमें से कितने लोगों का मांगने वाला काम हो चुका है? तो कितना अभी भी अनएडजस्टेड है? 14,000 एप्लीकेंट्स बचे हैं आपके पास. उन 14,000 एप्लीकेंट्स के पास आपके पास शेयर्स देने के लिए कितने हैं टोटल में? जिसमें से 4 आप अंकुश और सारा को दे चुके हैं. तो 14,000 शेयर होल्डर को कितना पैसा दे पाएंगे आप? 6,000 दे पाएंगे. तो 2 प्रोराटा का अलग अलग कैटेगरी है इसमें. हुआ है ना ऊपर वाले का? एक का फुल रिजेक्ट, एक का फुल अलॉटमेंट, 2 का प्रोराटा. दोनों की रेशियो लेकिन अलग अलग है. एक 2:1 का रेशियो में है. 2 मांगोगे 1 मिलेगा, एक 14 मांगोगे ना 6 मिलेगा. दोनों की रेशियोज अलग हैं. समझ में आ रहा है? पहले सवाल समझना होगा भव्या, नहीं तो आगे नहीं बढ़ना. फिर से हमारे पास टोटल एप्लीकेंट्स कितने? 22, जिसमें सुहानी का ना 2 है. उनको मैंने बोला सॉरी सुहानी, हाथ जोड़कर अब अपना पैसा लो और जाओ. डन. 4,000 आपके हैं.
आप आए बोले भैया 4000 शेयर दो, हम बोले कि भैया मैं अब आपको खाली 50% दे पाऊंगा। तो आपने अप्लाई कितने के लिए किए थे? 4000। आपको मिले कितने? 2000। मतलब मेरे पास टोटल देने के लिए कितने थे शेयर्स? मेरी औकात, हाउ मेनी शेयर्स कैन आई अलॉट टू द पब्लिक टोटल में? हाउ मच हैव आई इशूड टू द पब्लिक? 10,000। तो मैं 10,000 के ऊपर नहीं जा सकता, जिसमें से मैंने आपको कितने दे दिए? दो दे दिए, पर आपने मांगे कितने थे? 4 मांगे थे। फिर देवांशी आई, बोली भैया 2 दीजिए। हम बोले देवांशी आप बहुत अच्छे हैं, 2 के बदले 2 लीजिए। तो मैंने कितने दे दिए? 2 आपको दे दिए, 2 उनको दे दिए, 4। मेरी अभी भी औकात देने की कितने की है टोटल में? तो मैं बाकी लोगों को, सानवी को कितना दे सकता हूँ? 6। पर बताओ सानवी ने अप्लाई कितना किया होगा? अगर 22,000 टोटल एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से 2 सुहानी थी, 4 आप थे और 2 देवांशी थी, तो टोटल में आप लोग तीनों मिला के 8 थे, टोटल में 22 है। तो सानवी के कितने हैं? तो 14,000 एप्लीकेंट्स को मैंने 6,000 शेयर अलॉट किए। ये बन जाने के बाद सम बनाना कुछ भी नहीं है, चलेगा? एक एक करके कैटेगरी में बात करेंगे हम। अच्छा, एक और चीज़ और है। अच्छा, तो कॉल में जाएगा। किस में? कौन से में नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, हाँ, वो 50 रुपया नहीं मिला। अब एक साथ सब, चाहे आपको ये आता है करना, आपने स्कूल में सीखा है नहीं सीखा है, आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे टेबल बना के, ठीक है? बात होगा मेरा और विदिशा का। विदिशा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैटेगरी वाइज, ओके? व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोराटा? 4,000, 2,000, 14, 16. So first we are going to talk about 4,000, 2,000. पहले तो बताओ एप्लीकेशन में तुमको मिला कितना? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 1 कैटेगरी एट ए टाइम। सो इस आदमी से मिला कितना था? सॉरी, इस आदमी से 4,000 शेयर्स यू मीन। एंड एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी 30 है, और अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट कॉल ऐप अलॉट फर्स्ट कॉल। चलिए, फर्स्ट कैटेगरी, हाउ मच मनी डिड ही गिव? 4,000 इंटू 30, 12K, नहीं 1.2 lakhs। अग्रीड? 1,20,000। Vidisha, how much was he supposed to give? How are you calculating that? 2,000 into 30 मिला उसको, तो how much he was supposed to give? 60,000 excess, 60,000 ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस आदमी का अलॉटमेंट में ड्यू कितना है? हाउ आर यू टेकिंग दैट आउट मैम? कैन यू एडजस्ट ऑल 60 विद दिस? 20,000 बच जाएगा, हाँ या ना? अगर इस आदमी का पूरा अलॉटमेंट मांगे तो कितना बनता है? 40,000। आपके पास कितना है? 60। तो ये पार होगा और फर्स्ट कॉल में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये पूरा हो गया 40 रिसीव्ड, और यहां पर मैं लिख देता हूं कॉल। कॉल में ड्यू कितना होता इस आदमी से? 1 लाख नॉर्मली होता, जिसमें से हाँ या ना में जवाब दीजिए। 20 ये दे चुका है, तो फाइनल कॉल में आप कितना रिसीव करोगे? ये सेम स्टोरी क्या आप दूसरे वाले के साथ भी कर पाएंगे? ये पहला केस था। 2,000 शेयर के लिए अलॉट हुआ और एप्लीकेशन 30 रुपीज़ का है ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आप कितना मांगते इस आदमी से? 2,000 शेयर पे 20 रुपया मांगते, 40,000। आपके पास था कितना इसका? 60,000। तो 40,000 एडजस्ट करके 20,000 नेक्स्ट में ट्रांसफर करो। यू रिटर्न नहीं बोला है, बोला एडजस्ट टू अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो अलॉटमेंट पार हो गया, 20,000 बच गया, बोला फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो।
अगर समझे हो भौमिक, हमको बताओ 14,000 वाला कितना दिया होगा एप्लीकेशन में? एक बात नहीं होगा, डिस्कस करना है, मेरे साथ करोगे, आसान नहीं, हम पहले ही बोले थे। 14,000 इंटू 30, हाँ या ना? 4 लाख 4,20,000 सौरा, जबकि इसका औकात कितना है? 6,000 इंटू 30। What is Vatsal the excess received on application? 420 माइनस 180, 2,40,000। How much is due on allotment? 6,000 into 20. तो क्या आप 240 पूरा एडजस्ट कर पाएंगे? बच जाएगा तब भी। तो 1,20,000 ड्यू था, 1,20,000 मिल भी गया तो भी 1,20,000 बच जाता है, हाँ या ना? वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? चेक तो करिए, इतना बनता है इस आदमी का, 50 into 6,000. आराम से 3 लाख। 3 लाख ड्यू है और आपके पास एक्स्ट्रा कितना था? तो फर्स्ट कॉल में ये कितना पैसा नहीं देगा, मतलब कितना पैसा बाकी का देगा? 180 का दे देगा। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, अब इसको जर्नल में डालना है, So, starting का तो easy है, बस जब वो calls in arrear वाला part आता है, वो मेन है। तब भी ये सब का जरूरत तो ये पड़ इस ये कर लिए, जर्नल तो हम ऐसे ही करवा देंगे। जैसे अभी हम वर्किंग नोट नहीं बनाया था, मेरा calls in arrear में अटका हुआ है। हाँ, तो एक बार मेरे साथ बात कर, कौन किसका कॉल इन अरियर है? 60 का थर्ड कैटेगरी, 60 शेयर अलॉटेड, रेशियो क्या है इधर? 6,000। 14:6। हाँ, 40,000. सो हाउ मच डिड ही अप्लाई फॉर? He applied for 40,000 shares. No, 140 share. He got 60 shares, sir. So how much did he pay money? 40 into 14 or 140? 140 into 30. Application was 30. How much he should have paid on application? He should have 60 into 30. एक डिफॉल्टर है सुहानी, जिसके पास ना 60 शेयर है। अगर 60 शेयर है और ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, 14:6 की कैटेगरी में बिलोंग करता है और उसके पास 60 शेयर है, तो अगर 14:6 में 60 क्या है? 14 की 6 मिला, उसको 60 है। अप्लाइड इज टू अलॉटेड के रेशियो में 14 अप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। अगर उसको 60 मिला है तो वो 14 है कि 6 है? 6 है। तो 60 अगर 6 है तो 14 कितना हुआ? 60/6 इंटू 14, यूनिटरी मेथड। 60 अगर 6 है तो 60/6 इंटू 14, तो इसका मतलब वो 140 शेयर अप्लाई किया, रेशियो बैठ रहा है तो 140:60, 14:6। तो वो अप्लाई कितना किया? 140 इंटू 30, जबकि उसको देना कितना चाहिए था? 60 इंटू 30। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है? 80 इंटू 30, 2400 रुपया। ये 2400 यू कहाँ एडजस्ट होता है? 2400 मतलब पहले अलॉटमेंट से adjust, पर अलॉटमेंट में चेक कर कितना बनता है? 1200. 1200 रुपया बनता है। फिर नेक्स्ट में जाएगा वो 3,000 से adjust, तो अभी भी एक्सेस कितना है? 1200. 1200 रुपया। आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? फर्स्ट 30 मतलब 3K, 50 इंटू 60, जिसमें से 1200 आपको मिल चुका है, 1800. सो 1800 कॉल इन अरियर है। हाँ ठीक है, वो आ गया था टोटल. कौन सा वाला? जी सर। बैंक अकाउंट बैलेंसिंग भी करते हो? ना ना, जितना मिलेगा वो हम कैलकुलेट करवाएंगे। किससे? हाँ, दोनों प्रोराटा कैटेगरी फाइनल कॉल देगा। हाँ, कम पड़ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार हो जाए फाइनल होके रिफंड हो। ऐसा है कि अलॉटमेंट पार हो रहा है और फर्स्ट थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है, पर बाकी का फर्स्ट कॉल इन लोग को देना पड़ेगा। सर अभी हमारे जो 1800 है वो कॉल्स इन अरियर है, जी, कॉल्स इन अरियर के अगर तो मतलब जो एडजस्ट हुआ था फिर 1800 आया, तो 1800 तो अभी मांगेंगे ना उससे। और वो दिया नहीं है, देख लिखा है, लोग बोल रहे एक शेयर होल्डर ऐसा है जो कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है, जिसके पास 160 शेयर है और वो अपना फाइनल कॉल नहीं दे पाया है। तो फाइनल कॉल तो एडजस्ट होके 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 थोड़ा सा कम होता रहा। ये आपका पहला क्लास है प्रोराटा का, चाप मत लीजिएगा, ऐसा कम से कम 2 क्लास लगेगा सिर्फ प्रोराटा पे। और हम आपको आज कोई जर्नल नहीं बताएंगे,
अरे बाप रे, क्या हो जाएगा अब? ड्रैगन उड़ेगा नहीं रे, विंग्स वाला नहीं है, अपने आप सलट जाएगा। बाहर चला गया, बाहर चला गया, खिड़की से चला गया। बहुत दूर है देवांशी, नहीं जंप मारेगा। आई प्रॉमिस वो उधर हमारे पास नहीं आएगा। नहीं, ये घरेलू है, इसका नाम चंपाकली है। तुम्हारे पास वीडियो है? देखो, डरता नाम किसी से नहीं है, ठीक है। हम तुमको बता देते अपने बारे में एक बात, ठीक है। ना तो कोई मेरा लंबा चौड़ा बॉडी है, ठीक है, और ना हम करोड़ों रुपया का मालिक है, ना कोई हम 20-25 लौंडा लोग के संग घूमता है। पर लाइफ में कोई एक बार छेड़ कर देखे, उसको हम बताएंगे हम कौन है, समझ रहे हो? तो हमें छिपकली उपकली से नहीं डरता। देख लें कोई पीछे है तो नहीं? हाँ, ठीक है, डर नहीं लगता हमको, समझे? क्या समझे? नहीं समझे? चलिए, इतना ही करेंगे आज हम लोग। जाओ 5 मिनट ब्रेक लो, फिर इको स्टार्ट करते हैं। आज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। बताओ ना। सारा पैसा मांगे, सारा पैसा मिला, सिवा